आज प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न, ठीक है। जो हमारा समाकलन है, तो समाकलन करने की क्या कंडीशन है इसके पहले हमने बता दिया था, मतलब पहले प्रश्नावली में, ठीक है, 7.1 में। लेकिन यहाँ पर समाकलन की विधियाँ, यानी किन किन विधियों से समाकलन कर रहे थे तो कर सकते हैं, ये इसमें यूज़ करना है। तो पहले प्रथम विधि है, मतलब प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो जैसे 3 विधियाँ हैं समाकलन करने की, प्रतिस्थापन और आंशिक भिन्न में वियोजित करना और खंडशः समाकलन, ठीक है। तो इसमें से पहला जो कंडीशन है प्रतिस्थापन विधि, इनका प्रयोग करके, मतलब प्रतिस्थापित करके एक को दूसरे के रूप में दिखाकर, ठीक है, मतलब मानने की प्रक्रिया है। तो उसके आधार पर जो इसमें प्रश्नावली में सवाल दिए जाएंगे उसी के आधार पर लगाया जाएगा। कह रहा कि 1 से 37 तक के प्रश्न का प्रत्येक का समाकलन कीजिए। ये इसमें इस प्रश्नावली में 37 प्रश्न दिए गए हैं, 37 नहीं 39 प्रश्न हैं, बट कह रहा है कि 37 प्रश्न है जिनको आपको प्रतिस्थापित करके सॉल्व करना है, और 2 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपको दूसरे तरीक़ा से सॉल्व करना होगा। तो पहले हम लोग इस प्रतिस्थापन का प्रयोग करके प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, चलो इधर से हम लिख रहे हैं, इधर से ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको इधर से दिखता रहेगा। तो जैसे पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है बाबू कि समाकलन करना है आपको। समाकलन, चलो ये चल नहीं रहा है बढ़िया से, तो इनका यूज करते हैं तो समाकलन 2x अपान 1 + x² dx। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर समाकलन 1/1 + x² होता केवल, मतलब यहाँ 2x नहीं रहता, 1/1 + x² होता, तो ये तो फार्मूला बन जाता, tan इनवर्स x हो जाते, ये तो फार्मूला है ना। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो 1/1 + x² का समाकलन हमने बताया था tan इनवर्स x होता है। लेकिन x यानी यहाँ 2x दे दिया है प्रश्न में हमारे, तो हम फार्मूला नहीं बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन को t मानेंगे। यहाँ देखो, जैसे ही हम नीचे यानी 1 + x² को t मानते हैं अगर, तो यह t मानने के बाद अवकलन भी करना है आपको। तो जब t मान लिए, मतलब ऐसे हो गया, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इनका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, इनका 1 का 0 हो गया और x² का 2x हो गया और t का dt/dx हो जाएगा। अवकलन कर रहे हैं हम, जिसको t मानेंगे तो उसका अवकलन करना है, ठीक है। बाद में अभी इनमें नीचे इनको ना हमने t मानने का काम किया, समाकलन नहीं कर पा रहे थे। अगर ऊपर 1 रहा होता, नीचे 1 + x² तो हम tan इनवर्स लिख दिए होते समाकलन, लेकिन 1 के बजाय यहाँ पर 2x दे दिया तो डिस्टर्ब कर दिया, तो इसलिए नीचे वाले पोर्शन को हमने t मान लिया। आज इसको t मानेंगे उसका अवकलन करेंगे, ताकि हम dt के मान क्या कर पाएंगे, dx के जगह पर क्या रहे, यहाँ पर इनके जगह पर क्या लिखेंगे, इसको भी तो जानना है। तो देखो इनका अवकलन किए, इनका अवकलन किए, इनको dt/dx किए, तो यहाँ हो गया 2x और dt/dx। तो देखो यहाँ हमारे पास तो 2x है ना ऊपर, उसको नहीं ना कुछ माने हैं, तो 2x और dx को भी इधर कर देंगे, इधर dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2x dx के जगह पर क्या लिखेंगे, dt। अब आओ प्रश्न के पास, तो यह 2x और dx की जगह पर हमको लिखना है dt, और ये तो हट गए ना, और 1 अपान कर देंगे, इनको क्या माने हैं t, तो यहाँ हो जाएगा बट्टे में t, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो इन 1/t, तो वैसे तो एक फार्मूला जानते हो ना, जैसे समाकलन 1/x क्या होता है, log x, बहुत अच्छा। तो 1/t है तो क्या लिख देंगे, log t + c, हो गया, समाकलन हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा log t जो है, हम तो x के पदों में हमको सवाल मिला था ना, तो आपको t का मान रख देना होगा 1 + x² और +c जोड़ लेना है, ये आपका हल हो गया, ठीक है। दूसरे प्रश्न को अगर देखें, दूसरे में कह रहा है, थोड़ा सा क्रम से लगा लेते हैं ताकि अभी आप बात पकड़ लेंगे। अब देखो log x, इसका होल वर्ग दिया है ब्रैकेट में करके, और नीचे x दिया है और dx। तो देखो log का हम नहीं जानते हैं समाकलन,
हमने अभी देखो यहाँ फार्मूला लिखे है ना 1/x डी एक्स का log x होता है, तो ऊपर 1 रहे होते हैं, नीचे x तो ठीक है, ऊपर क्या हुआ होता केवल 1 रहा होता, तो 1/x रहा होता तो हम log लिख देते, लेकिन ऊपर खुद log दे दिया, और log के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, मतलब फिलहाल अभी नहीं हमने बताया है, बाद में तो हम लोग पढ़वे करेंगे, log का भी समाकलन करना जानेंगे कैसे होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम नहीं जानते हैं। तो किसको नहीं जानते हो भाई, किसका समाकलन नहीं जानते हो, log का नहीं जानते हो, ठीक है। log आने से ना ये डिस्टर्ब हो गया, तो आप उसी को टी मान लीजिए, मतलब जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो उन्हीं को टी मान लेना है, ठीक है। तो देखो log x बराबर टी, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उन्हीं का गर्दन पकड़ लो, बस सिंपल सा। तो ऐसे हो गया। अब इनका अवकलन कर लो, तो अवकलन करेंगे तो इनका अवकलन 1/x, log x का अवकलन 1/x, और इधर कर देंगे dt/dx। तो देखो 1/x और dx को हमने क्या लिख दिया dt, तो अब प्रश्न को उठा कर लाओ, तो आप ऐसे करेंगे log, अगर हम लिख दें log x का वर्ग और नीचे वाला थोड़ा सा फर्क लिख दें, मतलब बट्टे में x है ना तो थोड़ा किनारे कर दिए, और dx भी है dx, तो इतना की जगह पर हमको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर dt न बना दिए हैं dt, और इनको क्या माने हैं t, log x के जगह पर हम लिखेंगे t, और इनका स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर, और इनके जगह पर हो गया dt। अभी एक पद हो गए इनका, तो हम समाकलन कर सकते हैं ना। टी स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, टी स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, टी के पावर 3/3, जितना पावर आता है उसके में एक जोड़ लेना चाहिए, प्लस सी। तो देखो 1/3 किनारे का दो, और टी के पावर 3 प्लस सी, 1/3, और टी का मान रख लो, अब बस हो गया, आपका सोल्यूशन हो गया। टी का मान रख लीजिए, टी का मान क्या है log x, पावर टी का पावर 3 है तो यहाँ पर 3 प्लस सी, ये आपका सोल्यूशन हो गया। ऐसे करना है। अगर तीसरे को देखें, तीसरा देखो कह रहा है कि 1/x प्लस x log x ऐसे दिया गया है, तब देखो इसमें हम किसको टी मान लें, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर x भी है और प्लस x log x भी है, तो यहाँ खाली 1/x रहता तब ना हमारा काम बनता, तो यहाँ पर दिक्कत बढ़ गई है। तो चलो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट सबको टी मान कर देखा जाए, सबको, चलो इन सबको टी मान लेते हैं, देखा जाए, ठीक है बाबू। नीचे का जितना फंक्शन है देखो पुनः देखते हैं, अगर इसको ऐसे लिखे थोड़ा सा, मान लो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x कॉमन करें तो 1 प्लस log x हो सकता है, मान लो यहाँ भी x है प्लस यहाँ भी x है, इस x से नहीं मतलब है, इस x से मतलब है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ से निकल गया log x बच गए, ठीक है। अब मानो, अब मानते हैं यहाँ पर तो 1 प्लस log x को हम t ले लेते हैं। अब अवकलन करो, अब अवकलन करते तो इनका क्या हो जाएगा 0, इनका अवकलन, इनका अवकलन 1/x, इधर dt/dx, तो 1/x और dx को इधर कर दिए और dt, ठीक है। तो आओ मतलब इनके ऐसे पुट करना है, तो देखो 1/x यहाँ है, इसको ना केवल टी माने हैं, यानी देखो इनको हम टी मान लिए, इनके स्थान पर हमने टी रख दिया, लेकिन है तो बच गया है ना 1/x, है तो बचा है ना, यहाँ पर dx बचा है, तो इतने के स्थान पर हमको क्या लिखना है dt लिखना है, 1/x dx के स्थान पर क्या लिखना है dt लिखना है, ऐसे लगाना था। तो 1/t आए हुए ने dt, तो अब इसका क्या कर दो समाकलन कर दो, इनका समाकलन कितना हो गया log t प्लस c, ठीक है। तो log t का मान रख लो, अब 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। देखिए पहले राउंड में लगाए, मतलब पूरे को जब हम टी मान लिए थे तो डिस्टर्ब कर दिया, तो ऐसे कर दिया गया। अगर 4 को देखें, देखो हम क्रम से लिख रहे हैं भाई, ऐसे लिख रहे हैं। 4 को अगर देखा जाए बाबू, पुनः इसको
चलो पुनः ये ए पर बता रहे हैं, ठीक है, तो पुनः 3 ही बता रहे हैं। तो जैसे आपको बात यह है कि 1/x प्लस यक्स लॉग यक्स ऐसे है, तो हम इस पूरे को टी मान रहे हैं, तो हमको कुछ मिलवे नहीं कर रहा है कि डी टी के जगह पर क्या लिखेंगे, डी एक्स के जगह पर। तो हमने इसमें से क्या किया, यक्स को कॉमन किया, तो इनकी जगह पर 1 बचा, इसमें से यक्स लॉग यक्स में से यक्स निकल गया है, तो क्या बचा, लॉग यक्स, ठीक है। अभी यक्स अलग हो गया, आई कोष्टक अलग हो गए, ऐसा हो गया ना। तो हम लाग का समाकलन नहीं जानते हैं, 1/x केवल रहता तो इसका हम समाकलन कर लेते हैं, तो जिसको नहीं जानते हैं उसी को हम टी मानते हैं। तो 1 प्लस लॉग यक्स को हमने क्या किया, टी मान लिया, केवल इतने को टी माने हैं, इस वाले यक्स को नहीं माने हैं। तो आप जब टी मानते हैं किसी को तो उसी का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो इनका 0 हो गया और इनका 1/x, इधर dt/dx। अब देखो 1/x और dx को इधर किए तो इधर dt बचा ना, ऐसे हुआ ना। तब आ जाओ प्रश्न के पास, प्रश्न में हम 1/, चलो इसको पहले लिखते हैं, 1 प्लस लॉग यक्स, आज 1x कॉमन किए थोड़ा सा किनारे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/ इतना गुणे 1/ इतना लिख दें तो कोनो परेशानी है, अरे यार 1 1 जा 1 में ही होगा, इनसे गुणा करोगे तो फिर से यह ना होगा। यहाँ पर dx भी है, तो हमारे पास dx भी है। तो देखो समाकलन 1/, इनके जगह पर हमको t लिखना था, इतना की जगह पर देखो यहाँ क्या लिखना है, dt लिखना है, dt लिखना है। तो अब एक पद बन गया, तो 1/t का देखो ये लाइन मिल गया, तो इनके बाद हमारा मिल गया यह कर दिए और उसके बाद मान रख दिए, ठीक है। इस तरीक़ा से इनका आपको सलूशन करना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो 4 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि साइन यक्स और पुनः लिखा है साइन कॉस यक्स। अब देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ दे दिया, साइन यक्स तो है, एक बार और ही साइन यक्स लिखता कोई बात नहीं, लेकिन साइन जहाँ यक्स लिखे के चाहिए वही क्या लिख दिया है, कॉस यक्स, यानी वहाँ पर यक्स होना चाहिए ना, तो वहाँ पर कॉस लिख दिया, यानी जहाँ कोण होता है वहाँ पर कॉस दे दिया, तो वही डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो उनको टी मानेंगे, जो डिस्टर्ब करने वाला हो गया उसी को टी मानना है। तो माना कॉस यक्स बराबर टी लेने पर, तो कॉस का अवकलन करो, अब टी मान लियो तो कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन यक्स और dt/dx, तो माइनस साइन यक्स और dx बराबर dt। अब देखो समाकलन, अब आओ प्रश्न के पास। अब देखो अगर हम इसको हाई वाला पहले लिख देते हैं साइन कॉस यक्स, मतलब इसको पहले लिख लेते हैं साइन कॉस यक्स और फिर इसको लिखते हैं साइन यक्स, हाई dx वाला लिख रहे तो कोई दिक्कत है नहीं। आ जाओ साइन, हाई साइन रहेगा, आप कॉस यक्स को न टी माने हो, तो यहाँ पर टी लिख दिए इनके जगह पर, लेकिन इनके जगह पर क्या लिखना है, तो देखो यहाँ माइनस है ना, तो इस माइनस को आप इधर दे दो। अब देखो साइन एक्स dx आ गया ना, तो साइन एक्स dx कहीं पर लिखना है माइनस dt, तो इनके जगह पर लिख देंगे माइनस dt। अब माइनस को कॉमन कर लो, तो यहाँ साइन t dt हो गया ना। अब बताओ माइनस कॉमन है, साइन का समाकलन माइनस कॉस, साइन का समाकलन माइनस कॉस टी हो जाएगा प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉस टी प्लस सी, तो कॉस टी का मान कॉस यक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे हो गया इनका। अगर क्वेश्चन नंबर कौन है 5 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 5 में देखो थोड़ा सा ये भी लॉन्ग प्रोसेस है, साइन ई एक्स प्लस पी और कॉस ई एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर साइन ई एक्स प्लस बी और कॉस ई एक्स प्लस बी दोनों, तो देखो दोनों के पास तो ई एक्स प्लस बी ई एक्स प्लस बी है, ठीक है।
ठीक है, लेकिन 2 गो पद हो गया, यही गड़बड़ है। ठीक है, तो किसी एक को तो टी माने पड़ी, तो इसमें किसी भी एक को टी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी प्रोसेस है इसको लगाने का। मान लो हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं तभी त्रिकोणमिति का फार्मूला बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप या तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, या तो कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लो। ठीक है, किसी एक को टी मान लेते हैं हम। चलो हम मानते हैं, माना साइन ए एक्स प्लस बी को टी लेने पर, ठीक है, टी ले लो, तो साइन को जब टी मान लिया तो अवकलन करेंगे ना, साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आ गया ना, इस टाइप का आता था तो अवकलन करने के बाद इनका भी तो अवकलन करते थे, तो इनका कितना होगा, ए एक्स का अवकलन ए, बी का अवकलन 0, खत्म। इधर लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स। अब देखो क्या परेशानी है, मानो हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स वक्त इधर कर देंगे, इस ए को हटा दो, 1/a डी टी, मतलब यह इधर आ जाएगा। क्यों हम इसको इधर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सवाल में कहीं अकेले ए नहीं है, ये नहीं ना है। अब देखो बाबू, जब हमने ऐसा किया तो कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी यहाँ दिख रहा है ना, उनको क्या लिख देंगे, 1/a डी टी। इनको टी किसको माने थे, इन्हीं को ना टी माने हैं। ठीक है, तो इनके यहीं पर टी लिख दिए, इनके यहीं पर टी लिख दिए, और इनके यहीं पर 1/a डी टी लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत, तो आ जाओ अवकलन करते हैं, समाकलन करते हैं। इनका समाकलन होगा 1/a कॉमन, समाकलन टी डी टी, तो 1/a और टी का t²/2 प्लस c, इसका पावर 1 ना है। तो अब टी का मान लिख लो बाबू, 1/, देखो 2a हो जाएगा, हाई 2 एक किनारे कर दिए, और टी का मान क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, इनका स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस सी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में क्या कर रहा है, देखो 6 तो आसान है, समाकलन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी दे दिया और डी एक्स, तो कणी के अंदर वाले को टी मान लीजिए, कणी के अंदर जितने लोग हैं सबको हम क्या करने वाले हैं, टी लिखने वाले हैं। तो देखो माना ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, अवकलन करो, ए एक्स का अवकलन ए, इनका अवकलन 0 और डी टी बाई डी एक्स, तो ए बराबर डी टी बाई डी एक्स न हो रहा है, तो मानो कणी के बाद तो कहीं ये है नहीं, कणी ये में नजर ना ये है, तो हम इस पूरे को तो हमने टी मान लिया, तो अकेले तो कहीं ये बचा नहीं, तो हम यहाँ से ये हटाएंगे। देखो मान लो यहाँ ए डी एक्स बराबर डी टी है, तो खाली डी एक्स को अकेले रखो, आई इधर आ जाएगा 1/a डी टी। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ डी एक्स है वहाँ लिखेंगे 1/a डी टी। ठीक है, आ जाओ कणी के अंदर क्या लिखना है, कणी के अंदर टी लिखना है, कणी के अंदर वाले को सबको टी मान लिए हैं, और गुणे 1/a डी टी, तो 1/a को बाहर कर दिए, समाकलन, इनका अवकलन समाकलन करने वाले हैं, तो मान लो टी के अंडर रूट न लिख के कणी का मनवा 1/2 कर दें तो कोई दिक्कत है, हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या लिखेंगे हम, टी स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, 1/a टी स्क्वायर का समाकलन टी के पावर 1/2 में एक जोड़ना, तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, प्लस सी, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लो बाबू, है कर उल्टा कर दो, तो 2/3a, और टी का मान क्या था, टी का मान तो ए एक्स प्लस बी न था, आप पावर 3/2 प्लस सी, बस इतना काम करना था आपको। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस तरीके से अभी आप चाहें तो 7वीं को सॉल्व कर सकते हो, 8वीं को भी सॉल्व कर सकते हो इसी तरीक़ा से। ठीक है, प्रश्न को नोट किए हैं, तो यहाँ उल्टा लिखे हैं, 7वां प्रश्न है, यहाँ 8वां और यहाँ 9वां प्रश्न है। ठीक है, तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रहा है जो समाकलन करने की प्रक्रिया है, कंडीशन हम लोग इसमें अप्लाई करना है, 7वां प्रश्न है, और यहाँ पर 8वां प्रश्न है। तो देखो टी मानने के लिए हम बताए थे,
तो टी मानेंगे किसको यहाँ पर, तो काड़ी के अंदर ही है, अगर काड़ी के बाहर है तो जो काड़ी के अंदर है उसी को टी मानेंगे। लेकिन थोड़ी सी समस्या होगी, देखो यहाँ क्या समस्या है, करेक्ट माना यानी एक्स प्लस 2 को अगर हम टी ले लेते हैं, ठीक है, तो जब टी मान लेते हैं तो उसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 और इनका हो गया 0, इनको लिखते हैं डी टी बाई डी एक्स। तो अब देखो I1 0 है तो 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ पर dx को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dx बराबर dt, dx बराबर dt, यानी हम अपने प्रश्न में dx के जगह पर dt लिख देंगे और इनके जगह पर t लिख देंगे, लेकिन इसके जगह पर क्या लिखेंगे, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, बाहर जो काड़ी के बाहर x है उसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो यहीं पर थोड़ा सा समझ लो। तो x को यहाँ छोड़ दें, इसको इधर पक्षांतर कर दें तो बताओ क्या हो जाएगा, x बराबर t माइनस 2। यहीं पर देखिए, अगर जैसे x प्लस 2 को t माने है ना, तो x को यहाँ रहने दें, इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं तो t माइनस 2 हो गया, तो t के पदों में आ गया, ठीक है। तो हम यानी जब मान पुट करेंगे तो इस x के जगह पर लिखेंगे t माइनस 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे t, इनको t माने हैं यहाँ पर, और dx के जगह पर dt, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा, तो t माइनस 2 और इस वाले t का पावर कितना है 1/2 लिख देंगे ना, कड़ी में है तो उसका पावर 1/2 कर दो। अब देखो ये अंदर जाएगा गुणा करने, तो गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, t का हाफ इसका 1 ना है, तो t की पावर 1/2 जब इससे गुणा करेगा तो t के पावर 3/2 हो जाएगा, और फिर से यार t के पावर हाफ 2 से गुणा करेगा तो -2 t के पावर हाफ ही रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इनको उठा कर लाओ आगे, या चलो समाकलन करते हैं सीधे, अब समाकलन कर लो तो गया है, तो t के पावर 3/2 है ना, तो उसमें एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इनके पावर में एक प्लस करना है, समाकलन कर रहे हो तो वही जो पावर होता है नीचे भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। -2 कॉमन है, यहाँ पर t के पावर 1/2 में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 लिख देंगे, ठीक है, और प्लस c। अब देखो ये बट्टे के बट्टा में होने के नाते इनका हम ट्रांसफर करेंगे, नीचे से ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/5 और t के पावर 5/2 -2 इंटू इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस c। तो यहाँ पर 2/5 और t का मान रख लो, आंसर आ गया, हल हो गया हम लोग का। t का मान क्या है x प्लस 2 का पावर 5/2 और -2 दूंगा 4/3 है, और t की जगह पर x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c, ये आपका मान मिल गया। इस तरीक़े से मतलब अगर टी मान रहे हो गायब नहीं हो पा रहा है फंक्शन, तो आप इस टाइप पे करके उनका मान निकाल लेंगे। 8वें प्रश्न में देखो कि यहाँ पर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर रहा होता तो इस तरीक़ा से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो जैसे यहाँ पर अंदर काड़ी के अंदर एक्स स्क्वायर है और काड़ी के बाहर ही एक्स है, तो यहाँ पर इनको जब टी मानेंगे अंदर वाले को तो हल हो जाएगा, आसान है ये वाला तो आसान है। देखो काड़ी के अंदर जो है उन्हीं को हम टी मानते हैं, काड़ी के अंदर वाले को टी मानते हैं, यानी 1 + 2x² बराबर टी ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका अवकलन 0 और इनका अवकलन 4x, इधर dt/dx हो जाएगा। तो अब देखो 4x dx है ना, इधर dt, तो हमारे पास केवल x और dx को हटाना है, इनको तो हमने t मान लिया है, ठीक है। तो देखिए इनको क्या फंक्शन हो रहे हैं, इधर से जाइए, तो x dx जो है या 4 इसके नीचे आ जाएगा 1/4 और dt हो जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब प्रश्न के पास चलते हैं। तो समाकलन x और dx की जगह पर 1/4 dt रखेंगे और काड़ी में इनके स्थान पर हम t रखेंगे। काड़ी में फंक्शन को t माना गया है और काड़ी के बाहर का x और या dx के स्थान पर हमको मिल गया 1/4 dt रखने को, ठीक है, चेंज कर लिया गया। अब बताओ इनका समाकलन करेंगे अगर, तो समाकलन मान लो इनका पावर है हाफ और 1/4 dt, तो 1/4 को अगर कॉमन कर लेते हैं तो इनका समाकलन कितना होगा, इनके पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और नीचे भी
ठीक है। तो 1/4 और इनका उल्टा करोगे तो 2/3 और टी के मान रखोगे तो 1 + 2x² का पावर 3/2 + c। और इसे 2 से या 4 2 रन में कट जा रहा है तो 1/6 हो गया। देखो 1 आई नीचे का गुणा कर लेंगे और ब्रैकेट में 1 + 2x² के पावर 3/2 + c, ये आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बाबू, इसमें भी हम काड़ी वाले फंक्शन को टी मानेंगे, लेकिन जब इसको टी मानेंगे तो dx में ये गायब नहीं होगा, ये गायब नहीं कर पाएंगे, एक समस्या बढ़ रही है। तो थोड़ा सा आ जाओ, अगर ये बताओ यह इसमें 2 कॉमन हो सकता है ना, अगर 2 कॉमन कर दें तो यहाँ पर क्या होगा 2x और +1। ठीक है, और एक काड़ी के जो नंबर है x² + x + 1, इनको ऐसे रहने देते हैं। अब इन वाले फंक्शन को मतलब काड़ी के अंदर जो है उनको टी मानेंगे, काड़ी के जो अंदर है इनको मानेंगे टी। देखो x² + x + 1 = टी लेते हैं, तो इनको जब टी मान लेंगे तो अवकलन करो। अब इनका अवकलन 2x और इनका अवकलन 1, ये ख़त्म हो गए तो dt/dx। अब देखो 2x + 1 और dx को इधर ट्रांसफर करते हैं, इधर dt बच रहा है। तो हम अपने प्रश्न में यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा 2x + 1 और dx, इनको मिलाकर उनके जगह पर क्या हो जाएंगे dt। ठीक है, तो अगर हम मान पुट करते हैं तो यह 2 रहेगा और यह तो dt हो गए। ठीक है, काड़ी के अंदर वाले को टी माना गया है, छोटा हो गया। अब हम इनका समाकलन करेंगे तो 2 जो कॉमन हो जाएगा और ये टी के पावर हाफ हो जाएंगे और dt, तो कितना हो गया 2 टी के पावर 3/2 + c, यही ना होगा। उनके पावर में एक हमने प्लस कर दिया तो मान मिल गया बाबू। देखो 2 गुणे एक उल्टा करो तो 2/3 और टी के पावर 3/2 + c, तो 2 2 4/3 और इनको टी की वैल्यू पुट कर देंगे x² + x + 1 के पावर 3/2 + c, यहाँ पर ये मान प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सॉल्व कर लिया गया। सवाल नंबर 10, 11, 12। ठीक है, इसके पहले हमने नोट किया था 7, 8, 9, अब देखो क्रम उलट गया 10, 11, 12। ठीक है, तो चलिए 10 को सॉल्व करते हैं। तो 10 के पास आते हैं, समाकलन 1/x-, अब इनका पावर मतलब काड़ी में ना है तो इनको अगर हम लोग ऐसे लिख दें x के पावर माइनस, इनको 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे तो समस्या तो बढ़ जा रही है कि इसको अलग अलग हम कर नहीं पा रहे हैं। मतलब ये वो फंक्शन ये बन रहा है या 2 पद है, तो हम टी मानेंगे तो हटेगा कौन, किसको हम हटाएंगे? तो या तो परिमीकरण कर लो, परिमीकरण करके देख ले। थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं 1/x माइनस √x गुणे x माइनस √x से x माइनस प्लस से करेंगे, ऐसे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर x + √x ही रहेंगे और नीचे x² - x हो जाएगा, x² - x हो जाएगी। तो ऊपर x + √x और नीचे से अगर इसको हम कॉमन करते हैं, x को कॉमन करते हैं तो x - 1 बच रहा है ना, तो ऊपर कोई कटेगा नहीं, तो इसमें कोई बन नहीं पा रहा है। तो टी मानेंगे, टी मानने पर समस्या हो रही है और यहाँ पर हाफ पावर है, इसमें से अगर हम कॉमन करें, थोड़ा सा कॉमन करके देख लिया जाए, x माइनस x के पावर 1/2 है ना, तो इसमें से कॉमन करेंगे x के पावर 1/2, x के पावर 1/2, मान लो इनका 1/2 है तो इनका पावर 1 है, तो अभी अधवे पावर ना निकाल रहे हैं, तो x के पावर 1/2 और -1 बचेगा, इनके जगह पर ऐसे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो यही गुड रहेगा। अगर मान लो अगर इनको हम टी मान लेंगे ना तो ये वाला गायब होगा, ऐसे नहीं हो रहा है, कंजुगेट वाला रूल नहीं फॉलो कर पा रहा है,
यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा पुनः हम बताते हैं। अगर हम क्या किए हैं, इनमें यक्स और यक्स की एक घात, यक्स के आधा घात में हमने क्या किया, यक्स के आधा घात को कॉमन किया, तो यक्स का आधा घात -1 हो गया। अब ये नया क्वेश्चन बन गए, अरे यार लिखना है हमको, कैसे लगा कर ना लिखना था। यक्स के आधा घात कॉमन किए तो यक्स के आधा घात -1 बच गया, माना ये बन गया है इस टाइप का। अब हम कोष्टक वाले को टी मानते हैं, माना यक्स के पावर 1/2 -1 को टी मान लिए, ठीक है। अब अवकलन करो, तो इनका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 1/2 आगे और यक्स के पावर -1/2 में एक घटाएंगे तो -1/2 हो जाएगा, और इनका 0 हो गया, तो ये dt/dx। समझ रहे हो कि पुनः अलग से लिख के बताएं, ठीक है। मान लो हमने किया d/dx, यक्स के पावर 1/2, ठीक है। तो इनका अवकलन करेंगे तो जो घात रहता है आगे लिखते हैं, और उसके घात में एक कम करते हैं ना अवकलन में, तो 1/2 यक्स के पावर जब हम 1/2 में एक घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, ठीक है। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 और ऊपर ना -1/2 है, तो नीचे करोगे तो +1/2 हो जाएगा, उसका घात पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर 1/2 यक्स के पावर 1/2 लिख दे सकते हैं, और dx को इधर कर दे रहे हैं, इधर dt। हमारे सवाल में देखो 1/1 यक्स पावर 1/2 बच रहा है ना। चलो यहाँ से अगर हम 2 को हटा दें तो 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, देखो हम समाकलन लिखेंगे, समाकलन 1/, इनकी जगह पर हमको t लिखना है, 1/t, लेकिन 1/x के पावर 1/2 और dx की जगह पर क्या लिखना है, 1/x के पावर 1/2, dx की जगह पर लिखना है 2dt, ठीक है। अगर हम 2 को कॉमन कर दें तो समाकलन 1/t dt, तो 2 कॉमन है, और 1/t का समाकलन log t + c log होता है, ठीक है। और log का मान t का मान लिख दो, 2 log t का मान क्या है, x की पावर 1/2 + 1, देखो x पावर 1/2 -1 है, तो इनको हम चाहें तो काड़ी में लिख सकते हैं -1 + c, ये सलूशन हो जाएगा। देखो ये घुमाऊ सवाल है थोड़ा सा। अगर इनको देखें, इनमें आ जाओ, इनकी बात अगर करते हैं तो नीचे काड़ी वाले को t मानो, x + 4 = t, तो अवकलन करोगे तो इनका तो 1 हो जाएगा, इनका 1 हो गया, इनका 0 हो गया, और dt/dx हो जाएंगे, तो dx को इधर ले जाओगे तो dx = dt। लेकिन यह वाला क्या होगा, ऊपर का x नहीं ना गायब हुआ, तो उसके लिए आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, x + 4 = t, तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर दो t - 4, तो ऊपर x की जगह पर हम t- इतना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इसके जगह पर कड़ी में t लिखेंगे, ठीक है, और dt। तो ऊपर 2 पद हो गई ना, तो t/, नीचे लिखना है t के पावर 1/2, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 ही ना पावर कर सकते हैं, और -4 को अलग करके नीचे, इनके नीचे भी लिखेंगे 1/2 dt। अब देखो इनका कितना पावर है, 1, और नीचे कितना पावर है, आधा ना है, तो ये जाकर इनके में कम हो जाएगा। मान लो अगर ऐसे रहता है x² रहता है तो इनसे ही पावर कट जाते हैं ना, तो वही गान इनसे इनके पावर में कमी होगी, तो ऊपर हो जाएगा 1/2, ऊपर क्या हो जाएगा, यानी 1 में हम 1 को कम कर दिए हैं, ठीक है। इनका अब हम समाकलन करेंगे। अब देखो यहाँ 4 और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका घात 1/2 dt। अब देखो समाकलन करो इनका, तो इनका समाकलन t के पावर 3/2 यानी आधा में एक पावर जोड़ लिए तो 3/2 हो गया, -4 इनकरे में एक -1/2 में एक जोड़ो तो माइनस ना है, तो 1/2 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि जब -1/2 में एक जोड़ेंगे तो खुदे ही में कम हो जाएगा, बचेगा 1/2, तो इनका पावर 1/2 और नीचे भी 1/2 + c। आपका आंसर आ गया, मान मिल गया, क्या मिल गया, सीधा कर दो और टी का मान रख दो। इनको सीधा करेंगे तो 2/3 और टी का मान रख लो, टी का मान है बाबू x + 4 पावर 3/2 माइनस
एक उल्टा करोगे तो 2 जाकर 4 से गुणा करेगा 8 और टी का मान है x + 4 पावर 1/2 + c। ये आपका सलूशन हो सकता है। जब उत्तरमाला मिलाओगे किताब में तो भाई काड़ी में दिया हो, काड़ी में दे सकता है, यहाँ भी एगो बाहर करेगा एगो काड़ी में कर सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं।